आपका बात रहा प्रशांत किशोर का, तो बिहार में ऐसी कई पार्टियां हुई और गई। प्रशांत किशोर को बोलिए अभी 25 साल संघर्ष करने के लिए बिहार में, इनसे पहले भी पप्पू यादव थे यहाँ पे, क्या कर लिए। चुनाव लड़ने से पहले और पॉलिटिक्स में कदम रखने से पहले लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिया जाता है, ठीक। और राजनीतिक में उतरने से पहले अगर आपको चमकना है तो लालू प्रसाद यादव को कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ऐसे बोले ना कि ऐसे ऐसे कई पार्टियां आई और गई। प्रशांत किशोर अभी कोई पार्टी वैसा उतना खास पार्टी है नहीं, भले उनके पास फाइनेंसर बहुत बड़ा बड़ा है, इस हमको बात पता है, लेकिन उनको अभी बोलिए 25 साल संघर्ष बहुत पैसा है प्रशांत किशोर के पास। प्रशांत किशोर को बोलिए अभी 20 साल संघर्ष करने के लिए 25 साल बिहार में, तब जाकर कुछ न कुछ सीट उनको मिलेगी, ठीक है। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया, बहुत पैसा है प्रशांत। हाँ, प्रशांत किशोर के पास नहीं, प्रशांत किशोर के पास बहुत बहुत बैकग्राउंड में फाइनेंसर है, यही बोल रहे हैं हम। और फाइनेंसर होने से नहीं होता है। देखिए एक बात बताते हैं, सबसे पहले तो आप प्रशांत किशोर का नाम लेना बंद कर दीजिए। पूरे भारत में सबसे बड़ा पार्टी, पूरे बिहार, भारत छोड़िए, पूरे बिहार का भी चुना है तो बिहार का भी बात बोल रहे, पूरे बिहार में सबसे बड़ा पार्टी एनडीए और महागठबंधन है। तो महागठबंधन और एनडीए में लड़ाई का बात बताइए, कोई तीसरा मोर्चा नहीं है। तीसरा का कोई वैल्यू ही नहीं है। तीसरा का वैल्यू क्या है? कुछ वैल्यू नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम मनेर विधानसभा क्षेत्र में हैं और मनेर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी ने एक बार फिर भाई वीरेंद्र को अपना उम्मीदवार बनाया है। सवाल यह है कि इस बार मनेर किसका होगा, इस बार बिहार किसका होगा और इस बार किसकी बनेगी सरकार। जाहिर है चुनाव है तो ये सवाल जरूरी है। इस सवाल का जवाब तलाशने हम फिर मनेर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। किसकी सरकार बन रही है? लालू प्रसाद की बनेगी। लालू प्रसाद की बनेगी। कौन सीएम बनेगा? सीएम देखो लालू प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव बनेगा। हाँ, हाँ। भाई वीरेंद्र विधायक बनेंगे। हाँ, बनेगा। अभी क्या है सर, क्या मुद्दा है बिहार में? जाति ही है या इस बार मुद्दा बदला है? मुद्दा विकास का होना चाहिए, जाति का नहीं होना चाहिए। जी, विकास होना चाहिए। जी। विकास हुआ है बिहार में? विकास तो हुआ है लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ। नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ है नहीं जिस हुआ। तरह से होना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है, काम तो बखूबी किया है, लेकिन बिहार में जिस तरह का इंडस्ट्रियल हब होना चाहिए ना, तो यहाँ के जो मजदूर लोग हैं दूसरे स्टेट में जाकर जो मजदूरी करते हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ काम किया है, क्या उनका रिपोर्ट कार्ड ऐसा है कि उनको फिर मौका दिया जाए या फिर बदलाव वाला मामला है? रोड के मामले में काम हुआ है, स्कूल के मामले में काम हुआ है, एजुकेशन के मैं क्षेत्र ये में। सवाल पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं काम किया है, क्या इतना काम किया है कि उनको फिर 2025 में मौका मिले या फिर बिहार बदलाव के बारे में सोच रहा है? आप बदलाव के बारे में सोच रहे हैं? बदलाव होगा तो ठीक ही है, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। किसको मौका मिलना चाहिए? यहाँ तो दो ही दलों में तो हो रहा है, एक गठबंधन एनडीए है और एक इंडिया गठबंधन है। प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं। नहीं, उनका इतना अभी नहीं है, क्रेज तो है ही नहीं। नीतीश कुमार को नकार रहे हैं या आप कह रहे हैं कि उतना काम नहीं किया है कि मौका दिया जाना चाहिए? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में करके दिखाया है और हम आगे जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, और बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं। ज्यादा कन्विंस, ज्यादा सहमत किससे हैं? ज्यादा भरोसा किस पर है, तेजस्वी यादव पर या प्रशांत किशोर पर? ये कहने से कुछ होता नहीं है। अगर ये बोल रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे तो पूरे बिहार में 4 करोड़ 3.5 करोड़ घर, ये तो संभव है नहीं, प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी का कोटा पूरे बिहार में तो 10 से 15 लाख ही। आप 3.5 करोड़ को कहाँ से सरकारी नौकरी दे दीजिएगा? भरोसा नहीं। जिस तरह से बीजेपी फेंकती है उस तरह से ये भी एक जुमला ही होगा। हाँ, तो 15 लाख वाला जो जुमला था वो भी एक जुमला ही। अब प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, वो भी जो भी बोल रहे हैं तो सब जुमला में ही जाए। जुमला बोल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव भी पसंद नहीं है, प्रशांत किशोर भी पसंद नहीं है। होना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए। तेजस्वी जी को मौका देना चाहिए। अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज किया जाएगा। लेकिन एक बार मौका मिलना चाहिए। एक बार तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए। देखिए भैया लोग हैं, अरे आइए, आप नौजवान हैं, कहाँ भाग रहे हैं? क्या होगा बिहार में? चुनाव है, बदलाव होगी। बदलाव होगा। हाँ, हाँ। अब की बार तेजस्वी सरकार। और क्या क्या चाहते हैं?
बस तेजस्वी को चाहते हैं और कुछ नहीं। तेजस्वी को चाहते हैं। हाँ, और तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बने तब क्या चाहते हैं उनसे? रोजगार और नौकरी। रोजगार और नौकरी दे। हाँ, तो रोजगार और नौकरी की बात तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, कह रहे हैं पलायन रोकेंगे, नौकरी देंगे। वो बोलने वाले बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आप देखे ना पिछले इलेक्शन में तेजस्वी बोले, डिप्टी सीएम थे जब, नौकरी दी ना, हमको इस पर उन्होंने विश्वास है। उन्होंने वो कहते भी है कि 17 महीनों में हमने बहुत सारा काम किया। हाँ, आई बोले भी, हम फिर देंगे, हम लोग को पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है। हाँ, पूरा वो कह विश्वास रहे है, हैं हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। जरूर देंगे, हाँ, उनमें है आपको भरोसा है? मैं ये भरोसा पूरा कर लूं, विश्वास है, मैं पूरा ये भरोसा विश्वास कर लूं कि तेजस्वी यादव की जब सरकार बनेगी, अगर सरकार बन गई तो ये जो काले टी शर्ट में भाई साहब मेरे साथ हैं वो सरकारी नौकरी कर रहे होंगे। हाँ, हाँ, भरोसा है? सरकारी नौकरी तो नहीं कर सकते, लेकिन रोजगार भी कर सकते हैं। उन्होंने सरकारी हाँ, नौकरी की बात करी सरकारी है। नौकरी रोजगार, हर घर सरकारी नौकरी रोजगार, दोनों बात बोलिए। हाँ, दोनों बात बोले। हाँ, प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है। हम उनको नहीं जानते। नहीं जानते हैं? नहीं जानते। नहीं पहचानते? नहीं, नहीं, काय नहीं पहचानते हैं? हम उनको जानते नहीं जानते। प्रशांत तेजस्वी यादव, आपके तेजस्वी यादव जहाँ से विधायक हैं राघोपुर से, वहाँ प्रशांत किशोर जाके बोले कि अगर मैं यहाँ से लड़ जाऊं तो राघोपुर अमेठी बन जाएगा। तेजस्वी यादव डर रहे हैं, इसलिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। अब प्रशांत किशोर खुद ही भाग गए, वो चुनाव नहीं खुद लड़ एक रहे। कुछ पद पे है, बोलने के लिए तो हम भी बोल देंगे। अब प्रशांत किशोर खुद ही लड़ाई छोड़ के भाग गए, अब चुनाव नहीं लड़े, दूसरे को उतार दिया तेजस्वी यादव के खिलाफ। हाँ, तो डर होता है, डरता है। डर गए। डर का पूरा डर। किसकी सरकार बना रहे हैं? हम लोग तो जो आरजेडी है, हाँ, आरजेडी रहेंगे। आरजेडी की सरकार हाँ, बनेगी। आरजेडी मधेर प्रखंड है, आरजेडी है, आरजेडी है। नौजवान तो प्रशांत किशोर भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। सब कोई है, ठीक है, तो अपना अपना मधेर क्षेत्र का अपना अपना हाँ, दिखाना है, अपना मधेर क्षेत्र। अब उनको क्या लेना देना है? घर के है, हाँ। मधेर क्षेत्र का विधायक है, ये है, तब कहाँ की सब तो वही है लोग। अभी हमारी बात हुई विधायक जी से, विधायक जी जा रहे थे, अभी उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। विधायक जी ठीक हाँ, कर रहे ठीक थे। बिल्कुल करेगा। लेकिन लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, लड़ाई तेजस्वी यादव तो कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग से भी है। नहीं, सबसे ठीक है, चुनाव तो अपने अपने चुनाव तो लड़िए रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। आसानी से जीत जाएंगे। ये तो हम लोग मधेर से चाहते हैं भाई वीरेंद्र को तेजस्वी भेजेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि नौकरी की बात तो पलायन कहते हैं बाहर नहीं कमा, प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पलायन रोक देंगे, नौकरी देंगे, और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे। किस पर ज्यादा भरोसा है? हाँ, बताइए। एक बार तेजस्वी अगर बोल दिया नौकरी देने के लिए, उसका बात आप लोग इतना छील रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और इतना साल 20 साल राज किया, एनडीए क्या कर दिया? इंडिया क्या किया? कुछ नहीं किया। बेरोजगारी तो वहाँ का वही है, उससे ज्यादा बढ़ गया है। यही बात तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीनों में हमने करके दिखाया। और आपका बात रहा प्रशांत किशोर का, तो बिहार में ऐसी कई पार्टियां हुई और गई। प्रशांत किशोर को बोलिए अभी 25 साल संघर्ष करने के लिए बिहार में, इनसे पहले भी पप्पू यादव थे यहाँ पे, क्या कर लिए? पप्पू यादव ने तो लालू कहा, यादव एक बिहार का ब्रांड है, किंग मेकर है वो। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य। बिहार का, पूरे भारत का राजनीतिक लालू प्रसाद यादव से पहचाना जाता है। इतिहास उठा के देख ले, पूजा करने से पहले गौर गणेश बनाया जाता है, तो चुनाव लड़ने से पहले और पॉलिटिक्स में कदम रखने से पहले लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिया जाता है। बिल्कुल ठीक। और राजनीतिक में उतरने से पहले अगर आपको चमकना है तो लालू प्रसाद यादव को कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तो बिना लालू के सहारे राजनीति नहीं होती, नहीं और जाहिर होगी। तौर पर लालू यादव देश और राज्य की सियासत तय करते रहे हैं, और ये इनको मालूम है। ये नई उम्र के हैं लेकिन फिर भी इनको मालूम है, और ये बिहार की राजनीति का और देश की राजनीति का एक सच भी है। लेकिन एक सवाल आपसे है कि प्रशांत किशोर को सीधे तौर पर नकार रहे हैं, जरा सी भी चुनौती नहीं मानते उनको? प्रशांत किशोर ऐसे बोले ना कि ऐसे ऐसे कई पार्टियां आई और गई। प्रशांत किशोर अभी कोई पार्टी वैसा उतना खास पार्टी है नहीं, भले उनके पास फाइनेंसर बहुत बड़ा बड़ा है, इस हमको बात पता है, लेकिन उनको अभी बोलिए 25 साल संघर्ष बहुत पैसा है प्रशांत किशोर के पास। प्रशांत किशोर को बोलिए अभी 20 साल संघर्ष करने के लिए, 25 साल बिहार में, तब जाकर कुछ न कुछ सीट उनको मिलेगी। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब आपने दिया, बहुत पैसा है प्रशांत हाँ। किशोर। प्रशांत किशोर के पास नहीं, प्रशांत किशोर के पास बहुत बैकग्राउंड में फाइनेंसर है, यही बोल रहे हैं हम, और फाइनेंसर होने से नहीं होता है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल है आपसे। तेजस्वी यादव राघोपुर से विधायक हैं, और राघोपुर अपना एक उसका राजनीतिक इतिहास है। राबड़ी देवी 3 बार विधायक रहीं, लालू यादव 2 बार विधायक रहे, और प्रशांत किशोर कई गाड़ियों के काफिले के साथ राघोपुर पहुंचते हैं, और वहां से ऐलान करते हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ा तो ये अमेठी हो जाएगा। मतलब राहुल गांधी जैसे अमेठी से हारे थे, वैसे तेजस्वी यादव हार जाएंगे। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव डर से दूसरी सीट खोज रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने आज नामांकन कर दिया, प्रशांत किशोर पीछे हट गए, मैदान छोड़ गए।
देखिए एक बात बताते हैं, सबसे पहले तो आप प्रशांत किशोर का नाम लेना बंद कर दीजिए। पूरे भारत में सबसे बड़ा पार्टी, पूरे बिहार, भारत छोड़िए, पूरे बिहार का भी चुना है तो बिहार का भी बात बोले, पूरे बिहार में सबसे बड़ा पार्टी एनडीए और महागठबंधन है। तो महागठबंधन और एनडीए में लड़ाई का बात बतियाइए। कोई तीसरा ठीक, मोर्चा नहीं है। तीसरा का कोई वैल्यू ही नहीं है। तीसरा का वैल्यू क्या है? कुछ तेजस्वी- वैल्यू नहीं है। तेजस्वी चलिए, तो जाहिर तौर पर आपने लेकिन कुछ ऐसी बात भी कही है जो हमको काटना पड़ेगा। आपने बहुत अपशब्द का इस्तेमाल भी किया है, तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना एक बोलने का तरीका है, अपना एक आक्रोश है या अपनी अभिव्यक्ति का एक तरीका होता है जो इन्होंने रखी है और लोगों से हमने बात की, उन्होंने रखी है और सबको ये भरोसा है कि तेजस्वी यादव ने अगर कहा है तो वो नौकरी जरूर देंगे। 17 महीनों के कामकाज को अगर वो गिनाते हैं तो यहाँ के लोगों को, मनेर के लोगों को कम से कम भरोसा है कि नहीं, 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने काम किया है और अगर वो कह रहे हैं तो जरूर वो अपना वादा निभाएंगे। अब किसकी सरकार बनेगी बिहार में, इसी का जवाब तलाशने हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और इन सब लोगों ने कहा है इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।